नमस्कार। एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार, ये शब्द सुनते ही शायद स्कूल की केमिस्ट्री लैब याद आ जाती है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन की कहानी के कह सकते हैं कि मेन कैरेक्टर्स हैं। तो आज हम इस केमिकल मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये केमिकल्स हमारी दुनिया को आखिर चलाते कैसे हैं। कभी सोचा है कि नींबू हमेशा खट्टा ही क्यों होता है? या साबुन हाथों में इतना स्लिपरी क्यों लगता है? इसका जवाब, इसका पूरा राज हमारे आसपास की चीजों की केमिकल नेचर में छुपा है। तो आज इसी राज से पर्दा उठाया जाएगा। देखते हैं कि कैसे ये एसिड्स और बेसेस पर्दे के पीछे से हमारी डेली लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए इस केमिकल कहानी की शुरुआत करते हैं इसके दो मुख्य किरदारों से, एसिड्स और बेसिस। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ लैब की टेस्ट ट्यूब्स में मिलते हैं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे खाने का टेस्ट तय करते हैं, हमारी बॉडी को चलाते हैं और हाँ, घर की सफाई में भी इनका बड़ा हाथ है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले कैरेक्टर से, एसिड यानी अम्ल। तो आखिर ये एसिड है क्या? साइंटिफिक भाषा में इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। कोई भी ऐसी चीज जो पानी में घुलने पर, ध्यान दीजिएगा, पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन रिलीज करती है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये H+ आयन अकेले नहीं रहता, ये फौरन पानी के मॉलिक्यूल से जुड़कर एक हाइड्रोनियम आयन H3O+ बना लेता है। तो इससे एक बात साफ है, एसिड की असली पावर पानी में ही सामने आती है। और इसकी सबसे आम पहचान, उसका स्वाद, खट्टा। हाँ, बिल्कुल वही जो नींबू या संतरे में मिलता है। ये उनके अंदर मौजूद एसिड का ही कमाल है। पर एक सेकंड, एक बहुत जरूरी चेतावनी है। कभी भी किसी अनजान केमिकल को टेस्ट करने की गलती मत करना। ये बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। और जब हम अपने आसपास देखते हैं ना, तो पता चलता है कि एसिड्स तो हर जगह हैं। सिरका, जिसमें होता है एसिटिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, और हाँ, जब चींटी काटती है तो वो जो आग सी लगती है, वो जलन, वो भी फॉर्मिक एसिड की ही देन है। सोचकर देखिए, ये सब हमारी डेली लाइफ का कितना जरूरी हिस्सा है। लेकिन क्या सारे एसिड्स एक जैसे होते हैं? नहीं। इनकी कह सकते हैं दो टीमें हैं। एक तरफ है ऑर्गेनिक एसिड्स, जो हमें पेड़ पौधों और जानवरों से मिलते हैं। ये आमतौर पर कमजोर होते हैं। और दूसरी टीम है मिनरल एसिड्स की, जो मिनरल से बनाए जाते हैं। और ये बहुत पावरफुल और कोरोसिव, यानी चीजों को गला देने वाले हो सकते हैं। तो एसिड को तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब वक्त है कहानी के दूसरे मेन कैरेक्टर से मिलने का। कहते हैं ना, हर हीरो का एक काउंटर पार्ट होता है। तो एसिड की केमिकल दुनिया में उसका काउंटर पार्ट है बेस यानी क्षारक। तो इन बेसिस की क्या पहचान है? जैसे एसिड्स पानी में H+ आयन छोड़ते हैं, वैसे ही बेसिस पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन रिलीज करते हैं। सिंपल। और यहां एक और जरूरी टर्म है, एल्कलीज। जो बेसिस पानी में आसानी से घुल जाते हैं, उन्हें ही एल्कलीज यानी क्षार कहते हैं। और पानी में घुलने की वजह से ये बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं। इनकी भी अपनी अलग पर्सनैलिटी है। स्वाद में ये कड़वे होते हैं और छूने में साबुन जैसे चिकने। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, एसिडिटी होने पर जो एंटासिड लेते हैं ना, वो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वो असल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एक बेस जो पेट के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी शांत कर देता है। अच्छा, अब एक सवाल, हम पता कैसे लगाएं कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी बेस, खासकर तब जब हम हर चीज को चख नहीं सकते? इसके लिए हमारे पास हैं केमिकल जासूस, जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स यानी सूचक। और ये जासूस काम कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल तरीके से। इंडिकेटर्स ऐसी चीजें हैं जो एसिड के कांटेक्ट में आने पर एक रंग दिखाते हैं और बेस के कांटेक्ट में आने पर बिल्कुल अलग रंग। ये बस एक सिंपल सा कलर कोडेड सिग्नल है जो हमें बता देता है कि पर्दे के पीछे क्या केमिकल गेम चल रहा है। इनमें सबसे आम है लिटमस पेपर। इसको याद रखने का एक आसान सा फॉर्मूला है, अनिल यानी अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। मतलब अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और बेस वो इसका ठीक उल्टा करता है, वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। सिंपल। और अब आती है एक बहुत ही दिलचस्प बात, इंडिकेटर्स सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। हमारी अपनी हल्दी, ये एक बेहतरीन नेचुरल इंडिकेटर है। कभी ध्यान दिया है कि कपड़ों पर लगे सब्जी के दाग पर जब साबुन, जो कि एक बेस है, लगता है तो दाग लाल हो जाता है? जी हां, ये हल्दी का ही कमाल है, वो अपना रंग बदल लेती है।
और जब हमें किचन से निकलकर लैब में एकदम सटीक नतीजों की ज़रूरत होती है तो हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जैसे फिनोल्थिलीन जो बेस में एक खूबसूरत गुलाबी रंग देता है, या फिर मिथाइल ऑरेंज जो एसिड में लाल और बेस में पीला हो जाता है। इनसे हमें बिल्कुल क्लियर और भरोसेमंद रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि एसिड और बेस क्या हैं और उन्हें पहचानते कैसे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या सारे एसिड्स और बेस बराबर शक्तिशाली होते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, और इनकी ताकत नापने के लिए ही पिक्चर में आता है पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या है? बस समझिए कि ये 0 से 14 तक का एक रूलर है जो किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी बताता है, और पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पर यहाँ एक उल्टा हिसाब है, हाइड्रोजन आयन की पावर जितनी ज्यादा होगी पीएच नंबर उतना ही कम होगा। इंटरेस्टिंग है ना? इस स्केल का सेंटर पॉइंट है नंबर 7, बिल्कुल बीच में। अगर किसी चीज का पीएच 7 है, इसका मतलब वो न तो एसिड है और न ही बेस, वो है बिल्कुल न्यूट्रल, जैसे प्योर वाटर। तो इसका सीधा सा नियम है 7 से नीचे सब कुछ एसिडिक, 7 से ऊपर सब कुछ बेसिक। लेकिन असली पावर का राज 7 से दूरी में है। कोई चीज 7 से जितनी दूर होगी वो उतनी ही शक्तिशाली एसिड या बेस होगी। यानी पीएच 1 वाला एसिड पीएच 6 वाले एसिड से लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। और ये स्केल अब असल दुनिया से जुड़ता है। देखिए, हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच है लगभग 1.8। कितना शक्तिशाली एसिड है ये! उसकी तुलना में प्योर वाटर है 7 पर, बिल्कुल न्यूट्रल। और फिर स्केल की दूसरे छोर पर देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ड्रेन क्लीनर्स में होता है, इसका पीएच है 14। ये एक जबरदस्त और बहुत ही खतरनाक बेस। तो इस पूरी बात का कह सकते हैं कि बॉटम लाइन क्या है? यही कि पीएच स्केल पर 7 से दूरी ही किसी एसिड या बेस की असली पावर का माप है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही पावरफुल। तो देखा, एसिड्स और बेसेस सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों के कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। हमारी बॉडी में खून के पीएच बैलेंस से लेकर खेत की मिट्टी की हेल्थ तक हर जगह ये बैलेंस जरूरी है। तो अगली बार जब कोई नींबू निचोड़े या साबुन से हाथ धोए तो 1 सेकंड के लिए उस अनदेखी केमिकल पावर के बारे में जरूर सोचना। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।